चीन और पाकिस्तान के लिए यह खबर हार्ट बीट बढ़ाने वाली है। भारत रूस के संयुक्त उद्यम ने पहले चरण में भारतीय सेना को 35,000 राइफलों की डिलीवरी की है। अमेठी की यह फैक्ट्री अब बड़ी संख्या में राइफलों का उत्पादन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसने पिछले साल जनवरी में अपना पहला 5,000 राइफलों का सेट बनाया था। भारतीय सशस्त्र बलों को 6 लाख से अधिक राइफलों की आवश्यकता है। चीन और पाकिस्तान के लिए यह खबर हार्ट बीट बढ़ाने वाली है। भारत रूस के संयुक्त उद्यम ने पहले चरण में भारतीय सेना को 35,000 राइफलों की डिलीवरी की है। अमेठी की यह फैक्ट्री अब बड़ी संख्या में राइफलों का उत्पादन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसने पिछले साल जनवरी में अपना पहला 5,000 राइफलों का सेट बनाया था। भारतीय सशस्त्र बलों को 6 लाख से अधिक राइफलों की आवश्यकता है। भविष्य में यह फैक्ट्री निर्यात को भी पूरा करेगी। इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप है। इस परियोजना में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और AK-203 उत्पादन का 100% स्वदेशीकरण शामिल है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं AK-203 असॉल्ट राइफल की। यह AK-200 राइफल का ही एक संस्करण है। इसे भारतीय सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले 7.62 x 39 mm कारतूस के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। सेना में शामिल करने से पहले इस राइफल का गहन परीक्षण किया गया था। सेना को पहले ही 70,000 राइफलें सीधे रूस से मिल चुकी हैं, जिनकी तत्काल आवश्यकता थी। इन राइफलों का उत्पादन अमेठी की एक फैक्ट्री में किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन 2019 में हुआ था। दोस्तों, आधुनिक राइफलों के लिए तकनीकी हस्तांतरण और उत्पादन के लिए भारत और रूस के बीच 5,124 करोड़ रुपए के अनुबंध के तहत इन राइफलों को आपूर्ति की जा रही है। दोस्तों, 35,000 कलाश्निकोव असॉल्ट राइफलों का जखीरा भारतीय सेना को रक्षा मंत्रालय के साथ तय समय सीमा के अंदर पहुंचा दिया गया है। दोस्तों, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप है। इस परियोजना में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और AK-203 उत्पादन का 100% स्वदेशीकरण शामिल है। अमेठी की फैक्ट्री का मुख्य ग्राहक भारतीय सेना है। हालांकि वायुसेना और नौसेना को भी थोड़ी मात्रा में राइफलें मिलेंगी। आने वाले समय में अर्धसैनिक और पुलिस बलों द्वारा भी इन राइफलों का ऑर्डर दिए जाने की उम्मीद है। दोस्तों, इन राइफलों का निर्माण पूर्ण रूप से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ किया जा रहा है, जिससे निकट भविष्य में इनका निर्यात मित्र देशों को भी किया जा सकेगा। अतीत में पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण भुगतान से जुड़ी समस्याओं और जटिल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर समझौते जैसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। दोस्तों, IRRPL के साथ फिलहाल 46 वेंडर और सब वेंडर जुड़े हुए हैं। दोस्तों, एक AK-203 को बनाने में 54 कंपोनेंट्स का इस्तेमाल होता है। AK-203 के एक कंपोनेंट को बनाने में औसतन 32 प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। AK-203 के एक कंपोनेंट को प्रमाणित करने के लिए वेंडर औसतन 18 प्रकार के परीक्षण करते हैं। दोस्तों, IRRPL के क्वालिटी लैब में एक AK-203 को 26 स्टेप्स में क्वालिटी टेस्ट से गुजारा जाता है। कंपोनेंट के प्रोटोटाइप को AK-203 में इस्तेमाल से पहले 15,000 राउंड फायर किए जाते हैं, जिसके बाद उसका बल्क प्रोडक्शन किया जाता है। प्रत्येक राइफल से हाई प्रेशर राउंड समेत कम से कम 90 राउंड फायर किए जाते हैं। कलाश्निकोव से संबंधित 53,587 पेजों के डॉक्यूमेंट्स को 957 एल्बम्स में संग्रहित किया गया है, जिसमें डिजाइन, रेगुलेशन और प्रक्रिया के बारे में जानकारी है। सेना स्वदेशी इंसास इंडियन नेशनल स्मॉल आर्म्स सिस्टम राइफलों को रिप्लेस करने की योजना बना रही है। यह राइफल न केवल इस्तेमाल में आसान है, साथ ही इसे बेहद कम वक्त में असेंबल भी किया जा सकता है। सेना ने फरवरी 2019 में अमेरिका की असॉल्ट राइफल बनाने वाली कंपनी सिग सॉयर के साथ 700 करोड़ रुपए का समझौता करके 72,400 सिग 716 असॉल्ट राइफलें खरीदी थी। इनमें से 66,400 को भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया है। लेकिन AK-203 असॉल्ट राइफलों की डिलीवरी में देरी के चलते भारत ने फिर 2023 में 70,000 और सिग 716 असॉल्ट राइफलों का सौदा किया था। ये राइफलें चीन और पाकिस्तान सीमा पर फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात सैनिकों को दी गई थीं। वहीं अमेरिकी राइफल के मुकाबले AK-203 असॉल्ट राइफलें सस्ती पड़ती हैं। एक AK-203 असॉल्ट राइफल की कीमत जहां 81,967 रुपए पड़ती है, तो अमेरिकी सिग 716 राइफल की कीमत 96,685 रुपए पड़ती है।
अभी तक आतंकियों के खिलाफ काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में सेना में AK-47 पर आंख मूंद कर भरोसा करती रही है। AK-40 राइफल 1 मिनट में 600 राउंड दाग सकती है। इसकी रेंज भी 300 मीटर तक होती है। तो वहीं इंसास राइफल की क्षमता 600 से 650 गोलियां प्रति मिनट है। अब बात करें AK-203 की, तो यह असाल्ट राइफल 700 गोलियां प्रति मिनट दाग सकती है। AK-203 राइफल इंसास से छोटी और वजन में हल्की है। इंसास का वजन जहां 4.15 किग्रा है, तो AK-203 का वजन 3.8 किग्रा है। वहीं AK-203 की बैरल लेंथ 415 mm है, जबकि इंसास की बैरल लेंथ 464 mm है। अनफोल्डेड AK-203 की लंबाई 943 mm और फोल्डेड बट के साथ लंबाई 704 mm है, जबकि इंसास की लंबाई नाव 7 mm है। वहीं AK-203 में 7.62 × 39 mm की नाटो ग्रेड की बुलेट्स लगती हैं, जो ज्यादा घातक होती हैं, जबकि इंसास में 5.56 × 45 mm की गोलियां लगती हैं। इंसास की रेंज मात्र 400 मीटर है, जबकि AK-203 की रेंज 800 मीटर है। इंसास सिंगल शॉट और 3 राउंड का बर्स्ट फायर करती है, तो वहीं AK-203 सेमीटोमेटिक या ऑटोमेटिक मोड में चलती है। AK-203 में 30 राउंड की बॉक्स मैगजीन लगती है। सैन्य सूत्र बताते हैं कि इंसास इंटेंस फायरिंग में जाम हो जाती है और इसमें ओवरहीटिंग की समस्या भी आती है। साथ ही मात्र 400 मीटर रेंज के चलते इंसास से आतंकियों की मौत क्लोज रेंज से फायर पर ही होती थी, जिससे वे घायल होने के बाद भी गोलियां चलाते रहते थे। 6 और 6.716 असॉल्ट राइफल की बात करें तो इसमें 7.62 × 51 mm की नाटो ग्रेड की गोलियां लगती हैं। इस राइफल की कुल लंबाई 34 इंच है और इसका कुल वजन 3.38 किलोग्राम होता है। इसमें ऊपर एडजस्टेबल फ्रंट और रियर ऑप्टिक्स लगाने की सुविधा है। इसमें M1913 मिलिट्री स्टैंडर्ड रेल्स भी हैं, जिन पर नाइट विजन डिवाइस, टॉर्च या मिशन के हिसाब से कोई और डिवाइस भी लगाई जा सकती है। इसकी एक मैगजीन में 20 गोलियां लगती हैं। इसकी रेंज 600 मीटर है। 6 और 6.716 असॉल्ट राइफल हर मिनट में 685 राउंड फायरिंग कर सकती है। इसमें शॉर्ट स्ट्रोक पिस्टन ड्रिवेन ऑपरेटिंग सिस्टम लगा है, जिसके चलते चलाने वाले को कम झटका लगता है और एक्यूरेसी बढ़ जाती है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।